प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं। पहली है 140, दूसरी 156, तीसरी संख्या है 3825, चौथी संख्या है 5005 और पांचवी संख्या है 7429। इन्हें हमें इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। तो इसके लिए हमें 140 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना होगा। गुणनखंड विधि को आप साइड में कर सकते हैं या रफ में भी कर सकते हैं। तो 140, अगर इकाई अंक 0 है तो आपको 2 से भाग दे देना है। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देना है, और यदि 2 से भाग नहीं जा रहा है तो फिर आपको 3 से देना है। 3 से नहीं जा रहा तो 5 से। इसी तरीके से आपको क्रम बढ़ाते जाना है। तो यहाँ 0 है तो मैं 2 से भाग दूंगा। 2 सत्ते 14 और 0 ज्यों का त्यों। फिर लास्ट में 0 है इसलिए फिर से 2 से चला जाएगा। तो 2 3 6 बचा 1 हो गए 10। तो यहाँ पर 2 पंचे 10। फिर यहाँ लास्ट में 5 है इसलिए 5 से चला जाएगा। पौने 7 35 और फिर 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। अब आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। 2 गुणित 2 दो बार है तो आप इसको लिख सकते हो 2 पावर 2 गुणित 5 गुणित 7। तो इस तरीके से आप 140 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। तो इसके लिए भी हमें पहले जैसा ही करना है। हम गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 156 लिख देते हैं, और यहाँ सम संख्या है इसलिए 2 से भाग चला जाएगा। 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर से सम संख्या है तो फिर 2 से भाग जाएगा। 2 3 6 बचा 1, 2 इनाम 18। फिर यहाँ 13 3 39 होता है, या पहले आप 3 से भी दे दें। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 13 से 13 का ही जाता है तो 13 एकम 13। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 156 के जो गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। अब यहाँ पर आप इसको 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 बार लिखा है। गुणित 3 गुणित 13। तो इस तरीके से आप इसके निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद 3825। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर 3825 लिख लेते हैं। इसमें हमें 5 है इकाई अंक, तो आप 5 से और 3 से दोनों से ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं 3 से ट्राई करूँगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बच जाते हैं 2, 3 7 21। फिर बच जाएगा 1, 3 5 15। फिर यहाँ हम 3 से ट्राई कर लेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। यहाँ भाग चला जाता है। फिर यहाँ 5 है, अब हम 5 से ट्राई कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40 बचा 2, पचम 25। फिर यहाँ से 5 से हम देंगे। 5 एकम 5, पौने 7 35। फिर यहाँ 17 में 17 का ही जाता है। तो यहाँ हमने 3825 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 3 पावर 2 गुणित 5 पावर 2 गुणित 17। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में गुणनखंड विधि की हुई है।
तो इनको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5005 नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको हमें हल करना है। तो 5005 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5005 लिखते हैं यहाँ पर। इकाई अंक में 5 है इसलिए हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, डबल जीरो ज्यों का त्यों, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ आ जाता है 1001। तो इसमें 7 से भाग जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचे 3, तो हो जाएंगे 30, 7 चौके 28 और 7 तिया 21। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 11 से जाता है इसमें, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। इसके बाद यहाँ जाएगा 13 से, 13 एकम 13। तो ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 7429 में हम सबसे पहले यहाँ जो ये एक ऐसी संख्या है कि इसमें 17 से भाग जाता है, तो यहाँ से ट्राई करते हैं। 17 चौके 68, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। ये 17 बार चला जाएगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। इसके बाद ये 437 है, इसमें 19 से भाग जाता है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। यहाँ आएगा 23 और फिर यहाँ से 23 एकम 23। तो इस तरीके से हमें इस संख्या का ध्यान रखना है कि 17, 19, 23 इन तीनों से भाग जाएगा। एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप समय ख़राब ना करते हुए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ये संख्या ऐसी है जिसमें ये तीन संख्याएं जो हैं अलग अलग इससे भाग जाता है। तो 7429 जो है इसके जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 17 गुणित 19 गुणित 23। इस तरीके से इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। थैंक यू।